नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और हमारे साथ किसान नेता हन्नान मुल्ला हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि अब किसान आंदोलन कहाँ जाएगा। हन्नान साहब, ये बताइए कि अब तो वापस हो गया कृषि कानून और हज़ारों सवाल आपसे हज़ारों बार पूछा गया हो, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? एक तो है हमारा जो मांगे था, ये मांगे का एक हिस्सा पूरा हुआ है। मुख्य मांग के एक हिस्सा था काला कानून वापस लो और एक मुख्य मांग था एक सफेद कानून लाओ। जिस ये तीन कानून वापस हुआ, हमारा भविष्य निश्चित हुआ। भविष्य में हम नहीं मरेंगे, मगर आज जो हम मर रहे हैं, रोज बावान किसान खुदकुशी कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? फसल का दाम नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, इसके वजह से वो मर रहे हैं। तो किसान को बचाना है तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब तक गारंटी नहीं करेंगे तो किसान बच नहीं सकता। और हम आज नहीं बचेंगे, काल का फायदा कैसे लेंगे? तो इसलिए हमारा मुख्य मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून। प्रधानमंत्री ने कहा तो सही कि हमने एक कमेटी बनाई है, वो सुनिए, देखेगी। वो तो कब कहा? 2011 में एक मुख्यमंत्री का कमेटी बना था, वो चेयरमैन था और वही कमेटी सिफारिश किया था एमएसपी होना चाहिए। तो आज कितना साल हो गया? अपना रिकमेंडेशन से वो मुकर रहा है। 200 पब्लिक मीटिंग में वो ऐलान किया था, 200 इलेक्शन के पहले हम प्रधानमंत्री बन के ही एमएसपी कानून बनाएंगे, बाद में नहीं किया। तो आज उसकी जबान का कोई बात का मूल्य नहीं। झूठ बोलने तो मशहूर है, जो बोलते हैं रखते नहीं, वादा रखते नहीं। जब तक नहीं होगा तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। एक जो बड़ा आरोप किसानों पर लगता है कि वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और उनका मकसद केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों को चुनाव में एकजुट करना है, इससे ज्यादा इसका कोई मोटिव है नहीं। एब्सोल्युटली झूठ है। 500 संगठन जब हम पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं, आज नहीं है, 15 साल से हम 500 संगठन लड़ रहे हैं किसान का मांग को लेके। उसका फसल का दाम के नाम, उसका सस्ता जो हमारा लागत है, वो लागत घटाने के लिए, उसका उत्पादन का दाम के कम, उसके लिए उसका बाजार ठीक से देने का मांग है, उसका सिंचाई और वो सब जो मांग है पूरा करना है। इस सब जो मांग के लिए लड़ाई तो लगातार लड़ रहे हैं, मगर सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तो लड़ाई, ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसानों का दुश्मन है, ये किसान मानते हैं। इसलिए कोई सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये बहुत छोटे से किसान हैं जो बैठे हुए धरने पर, हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। मतलब ज्यादातर किसानों को तो उन्होंने अग्री कर लिया। तो समझ जाता तो हम बेवकूफ कुछ लोग बैठे हैं और जो समझदार लोग हैं वो घर में है, वो रास्ता में आके, हम जब लाखों लोग रास्ता में है, वो करोड़ों लोग रास्ता में आके बोलना चाहिए था ये हम कानून मानते हैं। वो झूठ बोलता है, उसका कितना, वो एक दिखाए ना, 5 लोग दिखाए मोदी जो समर्थन करने वाला है। उसको कुछ दलाल है, जैसा बड़े बड़े बुद्धिजीवी अखबार में लिखता है, वो दलाल है, IMF को दलाल है, वो लोग समर्थन करता है, आम लोग समर्थन नहीं कर रहा है। यूपी के चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का क्या रोल होने वाला है? हमारा अलग कुछ रोल नहीं है, हम बोलेंगे बीजेपी को हराओ। जो कॉल कैसे बोलेंगे? आप रैली करेंगे, सभा रैली करेंगे? करना, मीटिंग करना, कन्वेंशन करना कि बीजेपी किसान का दुश्मन है, आने वाला दिन में सत्ता में रहेगा तो और दुश्मनी करेगा, उसको हराओ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अलावा इस किसान आंदोलन का कोई बड़ा एक्सपेंशन दिखता नहीं है, उसके लिए क्या करना? ऐसा बात नहीं है। बंगाल केरल में तब नहीं हारता, नहीं होता तो बंगाल केरल में वो नहीं हारता। अच्छा, आपको लगता है कि बंगाल में किसान आंदोलन की वजह से प्रभाव दिक्कत हुई? बहुत किसान उसको खिलाफ वोट दिया, बाकी जगह में भी देगा। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी जो MSP की डिमांड है, ये तो सरकार ने एक तरीके से कह दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है अलग अलग तरीके से, तो आप कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे? नहीं, हम आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे मानने के लिए कि इसके अलावा हम तो नहीं बचेंगे। हमारा इसके लिए बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार अगर आएगी या पहले थी, उसने MSP की गारंटी पर काम किया या आएगी तो वो करेगी? आपको भरोसा है कांग्रेस पर? कांग्रेस हो अतीत में कुछ नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। हमारा लड़ाई चल रही है, जो सरकार आएगा। बीजेपी हारेगी, मान लीजिए बीजेपी की सरकार चली जाएगी, हार गई तो और जो किसानों ने आएगा, हरा दिया, नहीं करेगा तो उसको यही नतीजा होगा। किसान के साथ गद्दारी करेगा तो किसान लात मार के रास्ता में भेज देगा, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और कोई भी हो। आंदोलन में किसानों की संख्या कम हुई है।
हनान कम नहीं हुआ है। ये लोग दिल्ली में आने का कम होने का मतलब कम नहीं हुआ। अब घर घर में जाके किसान को पूछो, 1 साल चलने के बाद पहले लोग को मालूम नहीं था, आज 1 साल बाद एक एक किसान का मालूम हो गया एक सरकार हमारा दुश्मन है। अब घर में जाके पूछो, यहाँ ना दिल्ली में बैठ के मत पूछो। सरकार अगर बुलाई बात करने के लिए तो आप लोग जाएंगे? हम ऑलवेज रेडी है, खड़ा है बुलाने के लिए। 8 महीने इंतजार कर रहे हैं। मोटे तौर पर आपकी और कितनी डिमांड रह गई है कॉमरेड? एक तो किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये तो है, उसके साथ हमारा है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो बहुत खतरनाक है। पराली का साथ में है, मगर इसके साथ जो 700 शहीद हुआ उसका परिवार के कुछ मुआवजा देना चाहिए। मुआवजे की और कोई जो रकम तय की है आपने? मिनिस्टर खून किया किसानों को, उसको बर्खास्त करना चाहिए। और बहुत सारे झूठे मुकदमा है। तो ये मोटे मोटे 5 मोटा-मोटा। डिमांड है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड, आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।